नमस्कार। काम की बात के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है, जहां हम ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं। आज की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छिंदवाड़ा और हैदराबाद से पकड़े गए हिज्ब उत तहरीर संगठन के संदिग्ध आतंकवादियों के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। खासकर हैदराबाद से पकड़े गए एक संदिग्ध आतंकवादी मोहम्मद सलीम का सांसद असदुद्दीन ओवैसी कनेक्शन को लेकर बवाल सामने आ रहा है। हालांकि सियासी गलियारे में इसको लेकर ज्यादा तूल नहीं दी जा रही है। दरअसल हैदराबाद से पकड़कर भोपाल लाए गए 5 संदिग्धों में से मोहम्मद सलीम नामक एक संदिग्ध आतंकी एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के कॉलेज डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रोफेसर था। ये जानकारी भी सामने आई है कि सलीम देश में प्रतिबंधित जाकिर नायक का फॉलोअर था। बताया जा रहा है कि 10 साल पहले सलीम का परिवार भोपाल के बेरसिया से हैदराबाद जाकर बसा था। यहां करीब 7 साल पहले उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। हालांकि संदिग्ध आतंकी सलीम महज सांसद असदुद्दीन ओवैसी के कॉलेज में पढ़ाता था। इससे अधिक उनका नाता या राफ्ता कितना है ओवैसी साहब के साथ, इस बारे में एनआईए या फिर किसी भी जांच एजेंसी ने कोई भी बात सार्वजनिक नहीं की है। तो इस बारे में और बातचीत के लिए हम सीधे आपसे मुखातिब होते हैं प्रिंस याकूब तुसी साहब से, जो कि मुगल वंशज हैं। याकूब साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से बातें आ रही हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? सलीम जो कि संदिग्ध आतंकवादी है, उसका कनेक्शन ओवैसी साहब के कॉलेज से जोड़ा जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? जी वालेकुम सलाम। मैं यही कहूंगा कि देखिए, आतंकवादी चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक सवाल जो है असदुद्दीन ओवैसी का व्यक्ति है हैदराबाद के, और जो है इनको चाहिए था कि सबसे पहले स्टेटमेंट दे, क्योंकि देखिए ये कोई मामूली बात नहीं है कि देशद्रोही सस्पेक्टेड भी अगर निकल रहा है। जी, संदिग्ध। और मैं खास बात ये कहूंगा कि आप भी देखिए विजय साहब, ये छोटी छोटी न्यूज होती है कि अवैसी नेशनल मीडिया हो चाहे लोकल मीडिया हो, आजकल बिल्कुल। बहुत सारा छोटी छोटी बात तो जो है बता देते हैं। जब मैं मेरा एक सवाल तमाम मीडिया से ये है कि इतना बड़ा इशू जो हुआ है कि अवैसी साहब के अभी दक्कन मेडिकल कॉलेज के अंदर एक शख्स 7 साल से पढ़ा रहा और इनकी जिम्मेदारी थी, तो उनको एक स्टेटमेंट देना चाहिए था और मीडिया से भी इसे क्वेश्चन करना चाहिए था। जी। और आज तक कोई क्वेश्चन इनसे नहीं हो रहा है। तो ये क्या है कि क्या इसमें जब जब दूसरे मामले हैं, छोटी से छोटी बात पे अवैसी साहब ये बोले, अवैसी साहब वो बोले, इससे करते हैं। और जहां तक भी है, ये चाहे हिंदू टेररिस्ट हो या हमको देश से हमारा सबसे पहले पुलिस तेलंगाना गवर्नमेंट से भी चाहूंगी कि ऐसे लोग जो कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सी जो है ज्यादातर नजर खास रखनी चाहिए, क्योंकि उनको भी चाहिए, क्योंकि मामला जो है वो सस्पेक्टेड है। और अभी याकूब साहब, जो भी आपने जांच। आपने जो बातें रखी कि ओवैसी साहब मुखर नेता है, हर छोटी मोटी बातों पर उनकी प्रतिक्रिया सामने आती है, और जी ये जो संदिग्ध आतंकवादी, हम बार बार संदिग्ध पर जोर डाल हाँ, रहे मैं हैं। भी कर रहा हूँ, सस्पेक्ट है वो, तो जी। अदालत फैसला जी। करेगी, एनआईए फैसला करेगी, एटीए बिल्कुल। फैसला करेगी। जी जी। बिल्कुल। लेकिन नहीं, उसका किसी भी तरीके से परोक्ष इनडायरेक्ट कनेक्शन भी अगर उनके किसी संस्थान से होता है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल वो जांच पड़ताल कराएं कि ऐसे किस तरह, ऐसे और भी कोई उनके संस्थान से कोई व्यक्ति तो न जुड़ा हाँ, हुआ हो। ये भी जरूरी है, और मीडिया को भी चाहिए कि इस मसले को उनसे सवाल करें। जब छोटी से छोटी बात पर नेशनल मीडिया उनसे ये बात पूछती है, तो ये सवाल इनसे क्यों नहीं किया गया अब तक? जी। और उनको भी एक ऐसे जो है वो बताते हैं कि बहुत बड़े काबिल तरीन है, तो उनको भी चाहिए कि वहां पर जो है अपना स्टेटमेंट दे इमीडिएटली। जी। आज तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे वो? बिल्कुल, ओवैसी साहब की हर बात हेडलाइन बन जाती है, तो जी ऐसे में जी, तो इस बात करीब को ये बहुत ज्यादा तूल नहीं दिया गया मीडिया में। क्यों क्यों नहीं दिया जा रहा है? और इनको भी चाहिए ना, जो हर बात पे स्टेटमेंट देते हैं मीडिया के सामने, तो अभी एक स्टेटमेंट देना चाहिए तेलंगाना गवर्नमेंट को, महमूदी होम मिनिस्ट्री को भी चाहिए कि भाई ये सवाल जो मसला यहाँ पर हैदराबाद दक्कन के अंदर इतने बड़े बड़े आज से 7 साल से है, तो कुछ भी हो सकता था इसके अंदर। जी। तो इस जी। पे जो है पुलिस को भी चाहिए, तेलंगाना गवर्नमेंट सीएम को भी चाहिए कि नजर रखे, स्ट्रिक्ट से माहौल रखे, इस तरह के ऐसे कोई हादसा कोई फ्यूचर में कोई पेश ना आए इसके अंदर। तो प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से याकूब साहब ने बताया साफ तौर पर कि एक संवेदनशील मसला है, और ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब बतौर सांसद एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल पद को वो सुशोभित करते हैं। ऐसे में उनकी एक मॉरल नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति उनके आसपास भी फटकता है तो वो उसकी जांच पड़ताल करके ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि
कई संस्थाएं जो ओवैसी साहब की देखरेख में चलती है या फिर उनके वरदहस्त पर चलती है, तो ऐसे में ओवैसी साहब की भी एक नैतिक जिम्मेदारी है, चूंकि वो जनप्रतिनिधि हैं। और जाहिर तौर पर यह भी बातें सामने आ रही है कि जब हर छोटी मोटी बातों पर एआईएमआईएम के नेता मुखर होकर प्रतिक्रिया देते हैं, तो ऐसे में इस बात को लेकर के क्यों नहीं सफाई और क्यों नहीं डिटेल्स जारी की गई कि आखिर ये सलीम, प्रोफेसर सलीम किस आचरण के व्यक्ति थे और डेक्कन कॉलेज में उनका किस तरह का बर्ताव रहा है, किस तरह के कामकाज से वो जुड़े रहे हैं। और चूंकि वो संदिग्ध आतंकी के तौर पर अभी पकड़े गए हैं, ये केंद्रीय एजेंसियों, जांच एजेंसियों के हद में है कि वो इस बात का तस्दीक करें कि आखिर ये सलीम, ये इंसान क्या वाकई देश के लिए खतरा है। और ये बात जरूर है कि जिस डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज की हम बात कर रहे हैं, उसके प्रबंधन में भी सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक तरह से भागीदारी होती है। ऐसे में सांसद महोदय जो भारत में इस्लाम के पैरोकार हैं, जो भी माइनॉरिटीज को इशू है उसको मुखर होकर के बोलते हैं, तो ऐसे में उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वे अपने संस्थान में किसी भी शख्स को रखने से पहले उसकी पूरी दरियाफ्त करवा लें, ताकि उनके किसी स्टाफ की कथित देश विरोधी गतिविधि से सांसद ओवैसी का दामन दागदार न हो जाए। हालांकि इस मसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी ओर से कोई सफाई मुखर तौर पर नहीं दी है। और एक मजेदार बात यह है कि हिज्ब उत तहरीर नामक के संगठन से जुड़े सभी 16 गिरफ्तार संदिग्ध आतंकवादियों में से 8 हिंदू से मुस्लिम बने थे। राजधानी भोपाल से पकड़े गए 10 में से 5 युवकों ने इस्लाम कबूल किया था। और यही नहीं, 3 अन्य राज्यों के युवक जिनका ब्रेन वॉश कर हिंदू से मुस्लिम बनाया गया। भोपाल से गिरफ्तार हिज्ब उत तहरीर के सदस्यों में से 3 मुस्लिम युवकों ने हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर उनसे शादी की थी। हैदराबाद से गिरफ्तार मोहम्मद सलीम ने भी अपनी पत्नी का धर्म परिवर्तन कराया। हिंदू से मुसलमान बने मोहम्मद सलीम का असली नाम सौरभ वैद्य बताया जाता है। उसने साल 2010 में इस्लाम धर्म कबूल किया था। इसके बाद अपनी पत्नी का भी धर्म बदलवा दिया। सलीम भोपाल का रहने वाला है और बाद में वो हैदराबाद चला आया था। एटीएस ने उसे हैदराबाद से ही गिरफ्तार किया था और सलीम को लेकर के अब तमाम तरह की बातें उठ रही है, लेकिन पक्के तौर पर यह कहना कि वो आतंकवादी है ये गलत होगा, चूंकि जांच पड़ताल जारी है। संदिग्ध के तौर पर पकड़ा गया है और उसके खिलाफ जांच पड़ताल की जा रही है। एटीएस की टीम ने राजधानी भोपाल और छिंदवाड़ा में छापा मारकर करीब 11 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा, जिसमें सलीम भी है साथ में। भोपाल के बाग उमराव, दूल्हा, जवाहर कॉलोनी, पिपलानी और बाग फरहत अफजा से 10 लोगों की धरपकड़ की बात भी सामने आई। छिंदवाड़ा से भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादी हिज्ब उत तहरीर के बताए जाते हैं, जिनको शॉर्ट फॉर्म में HUT संगठन के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।